इमाय धम्म पटिपद्य बुद्धं पूजे धम्मं पूजे संघं पूजे। I worship the Buddha, the Dhamma and the Sangha by practicing in accordance with the teachings. May this humble offering be accepted. थोड़ा चेंज करना पड़ गया कार्यक्रम में, थोड़ा सा रास्ते में अटक गया था मैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं अनात्ता संन्या की काफी दिनों से, तो आज उसका एक समरी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसके आयाम थे और उसको ठीक से समझ लेते हैं कि उसको किसका कब सदुपयोग करना है, और फिर आगे बढ़ेंगे उसी के हिसाब से। तो अनात्म लक्षण और अनात्म बोध, कई जगह भगवान कहते हैं कि अनात्म बोध पुष्ट हो गया, देन यू आर फुल्ली लिबरेटेड, रियली पुष्ट इन द सेंस ऑफ कॉम्प्रहेंसिव पेनिट्रेशन इनटू दैट। तो हमने जो डिस्कशन शुरू किया वो अनात्म लक्षण सूत्र से ही शुरू किया था, और उसमें और गिरिमानंद सूत्र से हमारा बेसिक आधार रहा है। तो अनात्म लक्षण के अनात्म बोध के लिए उन्हें भगवान ने जो सिखाया कि भाई पांचों खंड का माध्यम से सिखाया, और गिरिमानंद सूत्र में भगवान जो है 6 इंद्रियों के माध्यम से, चक्षु अनत्ता, रूप अनत्ता, सोतम अनत्ता, श्रद्धा अनत्ता, उस हिसाब से समझाते हैं। दोनों का मुख्य, जैसे पहले हमने समझा, वो कॉन्ग्रुएंट ही है एक दूसरे से, शब्दावली अलग अलग है समझने के लिए, एक बाहर की चीज एक अंदर की चीज, दोनों ही अनात्म है, इम्पर्सनल है, दे डोंट बिलोंग टू मी, क्योंकि मेरा उन पे कोई कंट्रोल नहीं है और वो बदलते रहते हैं प्रकृति के नियमों के हिसाब से, तो इसलिए वो अबाइडिंग सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते। और इसी कारण भगवान कहते हैं कि इन सब खंडों को और इसी तरह से इंद्रियों को नेतं मम नेसोहमस्मि न मेसो अत्ताति। तो ये हमारी जो एक पावरफुल 6 वर्ड्स हैं, ये these are applicable to everything, you know, there's not some specifically applicable to this and not that। कुछ भी इस संसार में ऐसा नहीं है जिसे मैं कह सकूं ये मेरा है, ये मैं हूं, या मेरी आत्मा है। और फिर भगवान ने समझाया कि जब इस तरह से हम समझते हैं, एवं पसंग दिखवे सुत्वा आर्य सावको रूपस्मिन् निबिंदति वेदनासु निबिंदति एंड सो ऑन। तो जब एक साधक अच्छी तरह से इस बात को देख लेता है, तो डायरेक्ट रियलाइज कर लेता है, तो ऐसा सुतवान आर्य श्रावक जो है, रूप के प्रति उसका निर्वेद हो जाता है, उसका मोह भंग हो जाता है, नूप के प्रति, वेदना के प्रति, संज्ञा के प्रति, संखार के प्रति, विज्ञान के प्रति। और जब मोह भंग हो जाता है तो फिर डिस्पैशन इमीडिएटली फॉलोज, एंड देन डिस्पैशन लीड्स टू विमुक्ति, फ्रीडम एंड लिबरेशन। These are the primary arguments which we used, which we have been exposed to quite often. Then there was the what exactly are we if this is not there, and what exactly is the implication of that, कि ये फॉर्म आपका नहीं है, कॉन्शियस और वेदना नहीं है, संज्ञा नहीं है, संखार नहीं है। तो सूत्र पढ़ा हमने, ना तुम हका सुत्ता, ये तुम्हारा नहीं है भाई। तो अगर ये तुम्हारा नहीं है तो क्यों उसके साथ चिपकते हो? उसको त्याग कर दो। त्याग कर दो मतलब उसके प्रति तादात्म्य जो है, उसके प्रति जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, उसको त्याग कर दो। और त्याग करोगे तो सचमुच में मुक्ति की ओर बढ़ने शुरू हो जाओगे, और नहीं करोगे तो 22.99 सूत्र था संयुक्त निकाय का, जिसमें वो उदाहरण देते हैं कि कुत्ता एक रस्सी से बंधा हुआ है और खूंटे से,
तो वो कहाँ जाएगा, घूमता ही रहेगा रस्सी उसके साथ साथ सारे खूंटे के आसपास। और इसी प्रकार से कोई भी प्राणी जो 5 खंडों को पकड़ के रखता है, तो वो एक रस्सी जो है उसको मार अपनी रस्सी से पकड़ के रखता है, तो वो कहीं नहीं जा सकता, वो घूमता ही रहेगा संसार चक्र में, घूमता ही रहेगा, वो बाहर नहीं जा सकता, बाहर नहीं निकल सकता। तो फिर हमारे मन में प्रश्न उठा कि भाई अगर हम ये 5 खंड भी नहीं है, इन 5-6 इंद्रियां भी नहीं है, तो कुछ हम हैं कि कुछ भी नहीं है यहाँ? कि हो क्या रहा है, इस संसार कैसे चल क्या रहा है? हमें तो ये लगता है कि मैं हूँ और मैं और ये है वो है सब है। तो समझाने के लिए, उसके लिए हमने, क्योंकि एक जिज्ञासु का हमारा मानस है, बड़ी आसानी से हम चीजें एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये समझने की कोशिश की कि हो यहाँ पे ये रहा है दैट ऑनरलेस कर्मा इज रोलिंग ऑन। एंड if you use the words of Ramdas, this body mind complex or personality is like a space suit you are wearing for living on this planet. तो जैसे एस्ट्रोनॉट बाहर जाते हैं तो उनको एक सूट पहनना पड़ता है ताकि वहां पे ठीक तरह से उस वातावरण में रह पाए, तो इसी तरह धरती पर रहने के लिए ये शरीर रूपी स्पेस सूट है, हमारा एक सूट है दिया हुआ, but we are not this. And we adopt different roles at different times. Sometimes we are a student, sometimes we are a teacher, sometimes we are father, some other roles we are son, some other roles a husband, some other role a wife, and we keep on playing these various roles. But all that is driven by the karma which is rolling on, which doesn't have any specific owner. And then we studied that sutta, Kamma Sutta, where Buddha clearly points out, चक्षु भिक्खवे पुराना कम्मं, चक्षु जो है भिक्खो तुम्हारा पुराना कर्म है, तो ये जो शरीर मिला है ये पुराने कर्म के कारण मिला है। तो इसको समझेंगे, अगर इसको हम ठीक से समझ जाएं और सचमुच में इसको पेनिट्रेट कर लें तो यही काफी है हमारे लिए मुक्त होने के लिए। अनात्म बोध ही काफी है कि हम निर्वेद भाव को पूरी तरह से 5 खंडों के प्रति हमारा मोह भंग हो जाए, डिसएंचैंटमेंट हो, विच लीड्स टू डिस्पैशन एंड अदर थिंग्स। तो ये फंडामेंटल थियोरी हमने समझी। फिर हमने प्रश्न उठाया कि ये सेंस ऑफ सेल्फ स्ट्रेंथन क्यों हो जाती, कैसे हो जाती है? हम इतना कोशिश करके इसको समझते हैं लेकिन फिर भी वो इतने वर्षों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा लगता नहीं है कि सचमुच में वी हैव बीन एबल टू पेनिट्रेट इट। सो देन वी ट्राई टू इन्वेस्टिगेट व्हाट आर द रीजंस इन आवर डे टू डे लाइफ जिसके कारण की सेंस ऑफ सेल्फ स्ट्रेंथन हो रही है। तो फिर उसको कई चीजों हमने समझी। एक तो सामान्य भाषा की प्रॉब्लम कि लैंग्वेज ही ऐसी है, उसमें सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और हम अपने को हर एक कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफायर दे देते हैं, नाम दे दिया, आजकल आधार कार्ड का नंबर आ गया, वो हमारी आइडेंटिटी बन गई और वो फिक्स रहती है। हमारा शरीर चाहे कितना ही बदल जाए, मन चाहे कितना ही बदल जाए, नाम तो वही रहता है, तो हमको लगता है हम वही है वही है वही है। और भाषा से भी वो भ्रम जो है और स्थापित होता है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे देर हो गई, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बेटी है। Now these things is all ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी है, रिलेशनशिप भी है, then you are obviously considering each of them as persons, and भाषा के कारण ही ये स्ट्रेंथन होता चला जाता है। तो एक फिलोसोफर ने कहा था, द सेंस ऑफ सेल्फ इज अ प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय ग्रामर। आई थिंक विटगेस्टाइन थे शायद। ये तो इसका सोल्यूशन क्या है कि हम सजग रहे कि ये भाषा एक कन्वेंशन है, कन्वेंशनल लैंग्वेज सत्य नहीं है, इसमें सच कुछ नहीं है। जब मैं कहता हूँ कि मेरे को सिर में बहुत दर्द हो रहा है, तो ना सिर मेरा है, अनुभव जरूर है, हाँ दर्द होने का अनुभव हो रहा है, बस ये सत्य है। उससे आगे बाकी चीजें सब एडेंडम है, हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए कन्वेंशन के हिसाब से ऐड कर दी हैं और वो हमारा भ्रम पुष्ट करती चली जाती है। तो ये एक बात समझी हमने। फिर हमने समझा कि जो चित्त हमारा शांत नहीं रहता, हमारा
समाधि का अभ्यास स्ट्रांग ना होने के कारण, समर्थ भाव का अभ्यास नहीं होता, तो मन में ऑटोमेटिक थिंकिंग बहुत होती रहती है, अपने आप प्रपंच चलते रहते हैं। और वो प्रपंच जो हमेशा मैं, तू, वो, ये, हमेशा किसी के बारे में, किसी पास्ट चीज के बारे में, कभी फ्यूचर के बारे में, कभी अपने बारे में, दूसरों के बारे में। एवरी टाइम वी थिंक, ऑटोमेटिक थॉट्स अराइज, दे ऑलवेज अराइज विद द नोशन ऑफ अ पर्सन. We really think there is suffering in the world. So he is suffering, she is suffering, I am suffering. But Buddha says there is suffering, there is nobody who is suffering. उस तरह की बात हमारे प्रपंच के माध्यम से कभी उठ ही नहीं सकती, क्योंकि वो राग द्वेष से प्रेरित है प्रपंच. और जब हम इस तरह से चीजें पर्सनली लेते हैं, अपने अनुभव को पर्सनली लेते हैं, तो सेंस ऑफ सेल्फ तो भरेगी ही. और लोग धर्मों से स्पर्श होता है, कभी हानि होती है, कभी लाभ होता है, कभी प्रशंसा मिलती है, कभी अपयश होता है, तो उसको भी पर्सनली लेंगे तो बड़ी दिक्कत. तो हमने समझा कि उसको कम करने के लिए तो भगवान ने तरीका बताया हुआ 4 सतिपट्ठान का. 4 सतिपट्ठान का, काया को काया के हिसाब से देखेंगे, वेदना को संज्ञा को, वेदना को चित्त को, और धम्म को, सबको ऑब्जर्वर बनेंगे, उनका ऑब्जर्वर बनेंगे. तो ऑब्जर्वर बनेंगे, सभी खंडों का ऑब्जर्वर बनेंगे, सभी वेदना का ऑब्जर्वर, सभी मन की स्थितियों का ऑब्जर्व. तो जैसे हम ऐसे उनको ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तो हमको लगता है हाँ मैं ऑब्जर्वर हूँ, जो ऑब्जर्व्ड है वो अलग है, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं ऑब्जर्व्ड अलग है. तो हम एक बहुत बड़े भ्रम से छोटे भ्रम में आते हैं कि मैं ऑब्जर्वर हूँ, लेकिन जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, वो तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ. जो वेदना हो रही है तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंसर हूँ, आई एम नॉट द वेदना. तो वो बात बार बार करके, और अगर हम सचमुच में उसी को आगे ले जाए, जिसे हमने समझा था, उसके आखिरी कल्मिनेशन क्या है, या देव ज्ञान मत्ता है, पटिसति मत्ता है. तो तब तक साधना करता है जब तक केवल ज्ञान, केवल सती रह जाए. तो उसमें कोई ऑब्जर्वर नहीं है, केवल सती है. देयर इज नो वन हु इज mindful, there is mindfulness. That is of course the culmination of the practice which takes us in the same direction. फिर हमने एक अनयूजुअल चीज भी हमने शेयर की, समझने की कोशिश की कि हम अपने एक्सपीरियंसेस को किस तरह से सेंस ऑफ सेल्फ उसमें बगैर हमारी ध्यान के भी जाग जाती है, योनिसो मनसिकारा के माध्यम से उसको कैसे पकड़ सकते हैं. तो अगर हम इस तरह के प्रश्न पूछें, हु इज हैविंग पेन, पेन हैज, सिर में दर्द हो रहा है, हु इज हैविंग पेन, एंड देन वी फिगर आउट देन हु डजंट लाइक इट. The moment we ask these who questions, we find there is no one here. Mind absolutely comes to a blank, silence, stillness. All that remains is awareness and the experience. So actually by practice like that, we can see that sensory experiences are ownerless. There are experience, but there is no owner of the experience. And those tendency of those hidden notions of self which tend to take these experiences personally. मुझे बहुत अच्छी साधना हो गई, आज तो बहुत भंग की अनुभूति हो गई, आज तो शरीर में बड़ी सुखद संवेदना हुई, आज तो बहुत दर्द हो रहा है शरीर में, सारे शरीर में दर्द हो रहा है, आज तो मेरा मूड बहुत खराब है. All these are taking things personally. But when you observe them, observe the pain, observe the mood, observe the feelings, then एक थोड़ा सा डिस्टेंस बनने की प्रक्रिया शुरू होती है. And then similarly we say on the basis of dependent origination we can analyze things. And one thing also which we realized is कि भाई conventional और ultimate realities perspective दोनों हमको साथ रखने पड़ेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, सामान्य जीवन में हमारे गड़बड़ हो जाएगी. We have to live according to conventional realities, conventional traditions, but keeping what our decision making should be based on ultimate realities, so that we don't get overawed by the conventional realities. इस उदाहरण हमने दिए थे प्रिजनर्स के बारे में कि भाई हम प्रिजनर्स वहाँ पे लोगों से मिलते तो कहते हैं, इज ए क्रिमिनल, इज ए रॉबर, इज ए रेपिस्ट, इज ए मर्डरर.
But that's not, that is then personalizing the things. Rather than that, we could say, understand that these are people who broke the precepts due to lack of sense restraint. And when we put it like that, then we become very cautious. मेरे में भी sense restraint उतना नहीं है, मालूम नहीं कब precept टूट जाए. And so then we also analyze the positive aspect when we do social service, and if we do out of ego, उस तरह से किस तरह harmful effect होते हैं और कैसे हमारी sense of self strengthen होती चली जाती है. Then how do we relate to the world? Again, same thing was some put together. Whether we are considering the world as a conglomeration of persons or as a series of processes, ownerless karmas flowing. Now that's the thing which we have to relate, understand first, and then remember that whenever we interact with the world, we don't get carried away by the personal qualities of a person and brand him as he's stupid, he's foolish, he's very arrogant, he's this, he's that. At this moment, this kind of behavior is happening. So depersonalizing the behavior and even the temperament, even the charita is very helpful in keeping the sense of self in check. Otherwise, it will rise very quickly. And then we also studied interdependence, how interdependence means that no independent existence exists really. They're all interdependent on others. फिर हमने डूअरशिप को एनालाइज किया कि भाई वो किस तरह से हमको सेंस ऑफ डूअरशिप रहती है और रहता है ये मेरी एबिलिटीज हैं, ये मेरी, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, ये सब एबिलिटीज तो मेरी हैं. बट व्हेन वी एनालाइज इट डीपली बोथ एट कन्वेंशनल लेवल एज एट द ultimate reality level, we realize it's not so. I'm not solely responsible for the abilities which I have got. There is something which we introduce the concept of karmic ancestors. It is helpful in depersonalizing the law of karma. And one quotation which I couldn't get at that time, I got it today, is from Samyutta Nikaya 12.46, which is in some sense indicating this kind of a thing. It's called a certain Brahmin. तो Brahmin आता है, भगवान से पूछता है, how is it, Master Gautama, is the one who acts the same as the one who experiences the result? मतलब जो काम कर, जो एक कर्म कर रहा है और जो फल ले रहा है, क्या वो सेम आदमी है क्या? तो भगवान कहते हैं, the one who acts is the same as the one who experiences the result. This Brahman is one extreme. Then he says, then Master Gautama is the one who acts one and the one who experiences another. Experiences the result is another. भगवान कहते हैं ये दूसरा एक्सट्रीम है. तो तथागत जो है इन दोनों एक्सट्रीम में नहीं आता, वो समझाते हैं डिपेंडेंट ओरिजिनेशन के हिसाब से कैसे कर्म होता है और कैसे उसका फल आता है, which essentially is what I had suggested in the form that the karma is being, stream of karma, stream of consciousness is moving, and at the death we have another set of person, another set of 5 khandas. Before I was born, in the past life, there was some other person in the conventional sense, some other khandas, because these khandas were not there. And when I die, then another person will be another khandas. So, but these people are not totally different and are not obviously same. So that's the point, and that's how we say the karmic ancestors was the word which I had mentioned to you. Then we also talked about intentions, and we try to understand that karma is not fatalistic, and our intention also is not totally independent कि हम जो चाहें सो कर ले. हमें लगता है, लेकिन वो कंडीशनिंग उसकी ऑटोमेटिक हो जाती है उसके हमारे संस्कारों के कारण, और हमको अगर ध्यान से देखें तो मालूम पड़ने लगती है हम यहाँ क्यों आए हैं, हम क्यों यहाँ हैं, कहीं और नहीं है, हमने जीवन में जो महत्वपूर्ण डिसीजन लिए हैं किस तरह से लिए हैं. तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम टोटली बाउंड हैं. जैसे जैसे हम साधना करते हैं, या हर साधने के बीच में एक द्वंद हमेशा बना रहता है. एक तरफ मारा की शक्तियां जो हमको संसार की तरफ खींच रही हैं, दूसरी तरफ फोर्स ऑफ धम्मा जो हमको इस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है. तो हम किधर जाएंगे ये हम पे निर्भर करता है. तो इस तरह की चॉइस हमारे पास है, तो वो चॉइस को हमको एक्सरसाइज करना. इसीलिए भगवान कहते हैं अत्ता ही अत्तनो नाथो एंड सो ऑन.
And then we looked at the identification with Vijnana and Sati, कि मैं जो भी है देखने वाला तो मैं ही हूँ, सुनने वाला तो मैं ही हूँ, और जो अनुभव कर रहा है, जो प्रजानाति भगवान सती पठान में कहते हैं, वो तो मैं ही हूँ, और कौन है. So then we realized that also, that Vijnana is also conditioned. उसकी हमने चर्चा की. ट्रेडिशनल थेरावादा एक्सप्लेनेशन भी समझा, और थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन का जो कॉन्सेप्ट है, चित्ता एज द फैकल्टी ऑफ प्योर नोइंग, उसको भी हमने समझा. और इन एनी केस, इन ईदर पैराडाइम which are we accept, Vijnana is conditioned, it is sense sphere consciousness, and it's not personal. And even pure awareness of Thai forest tradition is anatta, is not personal, it is impersonal, fundamental reality of the nature. तो आप सोचते होंगे इतनी सारी चीजें हमको करनी है, तो करना क्या है साधना में हमें. तो ये सब चीजें आप देखेंगे, अधिकतर चीजें ऐसी हैं जो हमें समझनी है. दे आर द perceptions which we have to change. We have to, all these things, most of them are the way we relate to the world, the way we understand the world, the way we understand the conventional language, the way we understand our experiences. So most of them are understandings, perceptions. सतीपट्ठान साधना है जो हम करते हैं, वो हमें मालूम ही है. किस तरह से हम संसार से रिलेट करते हैं, लोगों को पर्सनालिटी मान के या कम्मा रोलिंग ऑन उस तरह से मानते हैं. They are things which you have to understand first and then put into practice by following them. But about the meditation which we do, formal meditation, of course, Satipatthana is one formal meditation which we do, and which we can do it in the light of this understanding of trying to go in that direction of Yavadeva Jnanamattai Patisati Mattai. That's one thing which we have been understood earlier also, and we can continue to do that. Sometimes you can also investigate the experience by asking the questions like who is having pain, who doesn't like it, so that that sense of I, whenever it seems to become heavy, we break that bubble and don't get carried away into that. But what is the general default practice? How do we really handle in general default practice of cultivating anatta sanya is? When you are meditating, whatever way we are doing, anapansati, body scanning, open awareness, we are mindful of everything. And whenever we notice the arising of sense of self, which is essentially a thought, so we note, oh, it is just a thought. And whenever it arises, we see it as arisen, wait for it, and see it goes away. So arising and cessation can be seen. And we can also see how did it arise, where exactly I got attached to what thing I got attached to, myself. Most of the time it is my self-image. किसी ने कुछ कह दिया, and oh, उसने ऐसा कैसे कह दिया, and we can see that. So that is the default practice. And you must say, then if that is the default practice, why this elaborate discussion? It was basically to move towards the aim which is promised by Buddha. That is to see, because if we keep on practicing like default practice and don't bother about what we are doing in the day-to-day life, डिफॉल्ट प्रैक्टिस में हमने चित्त को थोड़ा शुद्ध किया, ईगो को कम किया, और बाकी 20 घंटे में हमने ईगो बढ़ाते चले गए. तो किस तरह से ईगो अराइज हो रही है, किस तरह से अत्ता भाव जाग रहा है, उसको हम वहीं पे चेक करेंगे, तो जाके हमारी प्रोग्रेस सचमुच में ठीक से होगी. ऐसा मुझे अब बिल्कुल स्पष्ट दिखता है. तो इसीलिए हमने ये इतने सारे डिस्कशंस किए. बेसिकली एक एटीट्यूड ये हो सकता है कि वो जाग रही है, हमने देखा, वो चली गई, दैट इज गुड इनफ. या इन सम सेंस इट इज गुड इनफ, बट वी नो if you are content with that amount of practice and not bother about the remaining hours, then we'll again go back to the same thing. We'll again find that the ego is very stealthily, in an insidious way, increasing. So the Buddha promises us not just this, that we see the arising of tanha and cessation. Buddha asks us, tanha should not arise. Tanha nirodho. Non-arising of atta, non-arising of dukkha, non-arising of kama-raga, non-arising of patigha. That's what are the fetters which have to be broken if you have to enter the stream of liberation. So we have to see the totality of the picture, and of course we are keeping a bar high, but that's the point, that if we keep our bar high, at least the lower height will be able to surpass quite easily.
So that's the way we have tried to understand this practice, and that's the way we tried to study the anatta bhava in so much great detail. I hope this will help in clarifying what we have done in last 1 week or so. And if there are any still questions, you can kindly send it to Deepthi, then we'll put it up on the Saturday. Okay. Thank you very much.